घर की एनर्जी, दिशा और पैसे, ये वास्तु के 3 ऐसे सच हैं जिसे लोग आज के टाइम में नजरअंदाज कर देते हैं। नमस्ते, आज मैं एक ऐसी बात से शुरुआत करना चाहती हूँ जो हमारे लिए वास्तु के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। घर की एक ऐसी चीज जो हम हर रोज देखते हैं लेकिन उसके असर को ही नहीं समझ पाते हैं कि इसका असर हमारे घर पे कितना पड़ता है। मैं बात कर रही हूँ हमारे घर की मेन एंट्रेंस की। जो ऊर्जा है सबसे पहले हमारे घर के मेन एंट्रेंस से टकराती है और फिर हमारे घर में फ्लो करती है। तो जैसे हम अगर किसी पर्सन से मिलते हैं तो उसका जो चेहरा है वो हमारे लिए फर्स्ट इम्प्रेशन होता है। इसी तरह हमारे घर की जो मेन एंट्रेंस है वो हमारे घर का बताती है इम्पैक्ट कि हमारे घर में ऊर्जा कैसी है। अगर हमारी एंट्रेंस साफ सुथरी है, सही दिशा में है, संतुलित है, तो उसका असर हमारे घर पे बहुत ही पॉजिटिव आता है। बाकी जो चीजें हैं वो भी फिर धीरे धीरे ठीक होने लगती है अगर घर में कोई भी छोटा वास्तु दोष है। और अगर आपके घर की एंट्रेंस एकदम सही है तो काफी चीजें आपके घर में बैलेंस हो जाती है। अक्सर लोग कहते हैं कि किचन इस डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, बाथरूम यहाँ नहीं होना चाहिए या मंदिर इस डायरेक्शन में होना चाहिए। ये सब सुन कर लोग परेशान हो जाते हैं। ये वास्तु जो है बहुत पहले से आता था, राजा महाराजा के टाइम से है। तो तब घर बहुत बड़े बड़े होते थे, उनके अकॉर्डिंग वास्तु किया जाता था। लेकिन आज जो 1 BHK में रहता है या उसके घर का एरिया छोटा है और वो एक ही टॉयलेट है तो उसको कहाँ शिफ्ट करेगा। तो उसके लिए हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं लेकिन हम चीज को इधर से उधर शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी ही छोटी छोटी चीजों को हम घर में बैलेंस करके वास्तु के दोष को काफी हद तक ठीक कर सकते हैं। सही वास्तु वही है जो हम घर की एनर्जी को बैलेंस करके कर पाए, बिकॉज हम किचन को, बाथरूम को हम शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वास्तु वही है जो हम उपलब्ध, जो हमारे पास जगह है उसी के अंदर हम उसको ठीक कर पाए, उसके वास्तु दोष को खत्म कर पाए। मंदिर की बात करें तो मंदिर हमेशा से ही बताया गया है कि नॉर्थ ईस्ट जगह में होना चाहिए, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है वहाँ पे वास्तु पुरुष का स्तर होता है। दैट मीन्स वहाँ पे अगर आप मंदिर रखते हैं तो आप में पॉजिटिविटी आती है, क्रिएटिव थॉट्स आते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पावर आप में होती है। बोले तो प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर आप में होती है, कैपेसिटी होती है। और आप किसी भी काम को, गलत काम को करने से पहले एक बार सोचेंगे कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं। क्लैरिटी आती है आपके माइंड में। तो ये जोन जो है, अगर यहाँ पे हम नॉर्थ ईस्ट में मंदिर रखते हैं तो आपके माइंड में क्लैरिटी आती है, क्रिएटिव थॉट्स आते हैं, थोड़ा सा आप धार्मिक भी हो जाते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा नॉर्थ ईस्ट में ही मंदिर बनाना चाहिए। सभी अच्छी डायरेक्शन सभी को सूट नहीं करती हैं, बिकॉज जिसका बुध ठीक होता है कुंडली में तो उसको नॉर्थ डायरेक्शन बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। इसीलिए हर प्लैनेट की अपनी एक डायरेक्शन होती है और उसी के अकॉर्डिंग अगर पर्सन, उसकी कुंडली में जो भी प्लैनेट स्ट्रांग है वही वाली एंट्रेंस लेते हैं तो उनके लिए वो बहुत ही बेनिफिशियल होती है, उनको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है। इसी तरह अगर टी पॉइंट पे किसी का घर है तो वहाँ पे 3 डायरेक्शंस की एनर्जी एक साथ आती है और वो उस घर को हिट करती है। इसीलिए बोला जाता है कि टी पॉइंट का घर सही नहीं होता है, बिकॉज 3 एनर्जीज एक साथ आके उस घर को हिट करती है तो वो आपके घर में थोड़ा सा वास्तु दोष भी उत्पन्न करती है। बिकॉज जो हमारे घर की बाउंड्री वॉल होती है वो ज्यादा बड़ी नहीं होती है, जिसकी वजह से हमें उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स मिलते हैं। हम अपने घर का जो नाम रखते हैं, नेम प्लेट पे बाहर नाम लगाते हैं, वो भी काफी इम्पैक्ट डालता है हमारे घर की एनर्जी पे, क्योंकि वहीं एंट्री से ही हमारे घर में एनर्जी प्रवेश करती है। तो अगर आप अपने घर का नाम पॉजिटिव रखते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में प्रवेश करती है। देवी देवताओं के नाम पे कई लोग रखते हैं, कई लोग नेम बैलेंसिंग भी कराते हैं, वो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन करके करते हैं। उसका वास्तु से कोई लिंक नहीं है। बट अगर आप पॉजिटिव नाम अपने घर की नेम प्लेट पे लगाते हैं तो आपके घर में भी एनर्जी पॉजिटिव आती है, क्योंकि आप यूनिवर्स को मैसेज दे रहे हैं पॉजिटिविटी का, तो पॉजिटिविटी ही आप रिसीव करते हैं। अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात करेंगे पैसे की।
आज के टाइम में लोगों को सबसे ज़्यादा टेंशन पैसे को लेके होती है। किसी के यहाँ पैसे आ रहे हैं तो टिकते नहीं है, किसी के यहाँ आते ही नहीं है। तो अगर आपके यहाँ बचत नहीं हो रही है, लोग बोलते हैं EMI बढ़ती जा रही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और सेविंग्स बिल्कुल भी नहीं हो रही है, तो ये वास्तु में आप इसका एक ईजी सा सोल्यूशन है कि साउथ वेस्ट जोन है उसको बैलेंस कीजिए। उसमें कुछ वास्तु दोष होते हैं जिसकी वजह से हमें स्टेबिलिटी का इशू आता है, तो वहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, काम से रिलेटेड आपके सेफ वहाँ रख सकते हैं ताकि आपके पैसे में स्टेबिलिटी आए। कुछ और चीज़ें भी होती हैं जो वास्तु दोष उत्पन्न करती हैं, ज़्यादा बड़ा वीडियो मैं बनाऊंगी नहीं, इसीलिए उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। साउथ वेस्ट को आप अगर बैलेंस करते हैं तो आपके फाइनेंसेस में, पैसे में स्टेबिलिटी आ जाएगी और धीरे धीरे आपकी सेविंग्स बढ़ने लगेगी। एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो है वो आपके धीरे धीरे कम होने लगेंगे। तिजोरी जब आप वहाँ पे रखें तो उसमें गणेश जी और लक्ष्मी जी के आप चांदी के सिक्के रख सकते हैं। कुछ पॉजिटिव चीज़ें जैसे कि आप हरी इलायची रख सकते हैं, सिनेमन स्टिक रख सकते हैं, पीली सरसों आप उसमें रख सकते हैं लाल कपड़े में बांध के, ये भी आपके पैसे को आकर्षित करती है। दिवाली पे हम जो भी पूजा करते हैं हम स्थिर मुहूर्त में करते हैं ताकि उसका फल हमें मिले। जो खरीदारी हम करते हैं दिवाली पे वो स्थिर मुहूर्त में ही करते हैं ताकि जो उस दिन हम खरीद के ला रहे हैं वो हमारी लाइफ में स्टेबल रहे। अब हम बात करते हैं बेडरूम में मिरर की। जो बेडरूम में हम मिरर लगाते हैं अगर वो हमारे बेड के बिल्कुल सामने है तो उसकी एनर्जी रिफ्लेक्ट होके हमारी बॉडी पे आती है और उस बॉडी पार्ट में हमें हेल्थ इश्यूज आने लगते हैं। इसीलिए हमें कभी भी मिरर बेड के सामने नहीं रखना चाहिए और अगर है तो हमें उसे ढक कर रखना चाहिए हमेशा ताकि उससे एनर्जी रिफ्लेक्ट होके हम तक ना आए। नंबर्स और कलर की साइंस भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 369520741 कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम स्विच कोड्स बोलते हैं। तो जब ये नंबर्स हम अपने हाथ पे लिखते हैं या इन्हें यूज़ करते हैं तो हम सीधा यूनिवर्स में ये मैसेज भेजते हैं कि हम अबंडेंस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। हाथ पे लिखने का एक रीज़न होता है कि जब हम हाथ पे लिखते हैं तो जो हाथ का ऊपर वाला पार्ट है वो लक्ष्मी जी का है, मिडिल वाला पार्ट सरस्वती माता का है और जो रिस्ट वाला पार्ट है वो शक्ति का पार्ट है। जब हम यहाँ ये नंबर्स लिखते हैं तो ये सीधा हमारे सबकॉन्शियस और एक्शंस पे असर डालते हैं जिससे उसका हमें रिजल्ट मिलने लगता है और वही हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी से रिलेटेड चीज़ें अट्रैक्ट करने लगता है। कलर थेरेपी भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। जो हमारी आंखें हैं वो कलर्स की जो एनर्जी है उसका 85% एब्जॉर्ब करती है और रिलीज करती है। इसीलिए हमेशा होटल्स में, हॉस्पिटल्स में एकदम सॉफ्ट शेड्स यूज किए जाते हैं किसी भी कलर के, ताकि क्योंकि उसका क्या है हमारे बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। हम घर में जो कलर्स यूज़ करते हैं क्योंकि हम पूरा टाइम घर में स्पेंड करते हैं, अपने ऑफिस में करते हैं, जब वहाँ जो कलर्स हम यूज़ करते हैं उसका हमारे बिहेवियर पे, हमारे इमोशंस पे, हमारी फीलिंग्स पे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि आप सॉफ्ट और एकदम माइल्ड शेड्स यूज़ कीजिए। जो हम कलर्स घर में यूज़ करते हैं वो हमें नींद में भी प्रॉब्लम दे सकते हैं और बढ़िया नींद भी दे सकते हैं, बिकॉज माइल्ड कलर, सूदिंग कलर्स जब हम यूज़ करते हैं तो हमें एकदम रिलैक्स फील होता है, काम फील होता है, नींद अच्छी आती है। वहीं अगर हम बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स यूज़ करते हैं तो इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो जाती है, फीलिंग्स अच्छी नहीं आती है, एकदम नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं डार्क कलर्स में। तो इसीलिए हमेशा वास्तु में कहा जाता है कि सूदिंग कलर्स यूज़ करें। और अगर आप ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं वास्तु से रिलेटेड जो आपको समझने में इजी रहे और जो छोटी छोटी टिप्स के ज़रिए आप अपने घर में बड़े बड़े चेंजेस ला सकते हैं, तो आप मेरे चैनल एवलॉन ऑरा को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपको नए नए अपडेट्स, नई नई वीडियोस मिलती रहे, नई नई नॉलेज मिलती रहे, इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।